देवेंद्र पाटील यांना विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। राजेश पाटील देवळोली ग्रामपंचायतीचे सरपंच राजेश्रीताई राजेश पाटील यांचं इथे आगमन होत आहे, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। देवेंद्र पाटील यांचं स्वागत आणि वळूया मॅच कडे। कल या परसों आपने मैच देखा होगा, 3 विकेटें गई थी फिर भी मैच जितवाया था एक बल्लेबाज ने। तो आशुतोष शर्मा जिन्होंने मैच जितवाया था। आईपीएल हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, हमारे लिए एक प्रेरणा है कि क्रिटिकल सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हो। सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक जरूर हो चुकी है पहली गेंद पर विकेट आने के कारण, लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं सागर पारधी। गेंदबाज आदित्य गाताड़े कनिष्ठ 11 कासब की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट आदित्य गाताड़े की इस ओवर की दूसरी गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, कैच छोड़ा और जैसे कैच छोड़ा गेंद ने रास्ता ना पा, सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन मिलेंगे, 4 तो क्या होगा बेड़ा पार। ठोक दीजिए। कृपया स्टेजवर यावं। सागर पाटिल जिन्हें जीवनदान मिला है, 4 भी मिले हैं। सागर पारधी हालांकि शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करते हुए गेंद जा रही है, आउटफील्ड काफी तेज है। क्या ये गेंद होगी बाउंड्री पर? लगातार बार बार दूसरी बाउंड्री यहां पर आती हुई सागर पारधी के बल्ले से टीम का टोटल 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों की तरफ फ्रेंचाइजी है टीजे रूपेश, तो दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी है रजनीकांत माड़ी। तो दोनों ने ही अपने सेना को उतारा है। अब देखना यह होगा किसकी सेना किसके ऊपर होती है हावी। मैच की तरफ हम चलेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट आदित्य गाताड़ी की ये गेंद बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ, टोटल वहीं पे 9 रन। काफी रोमांचकारी मुकाबला हो सकता है ये रफ एंड टफ, क्योंकि क्रिकेट अगर अंतिम गेंद तक चला जाए तो मजा आता है। फाइन लेग पर इस गेंद को खेला है, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी की कोशिश है लेकिन जंग जीती आखिरकार। गेंद ने डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, ये 4 लगाए बल्लेबाज। स्वागत करतोय मी अनुश्री मोटर्स चे आदरणीय उदय गरत साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। विवेक भोईर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। आदरणीय उदय गरत अनुश्री मोटर्स चे सर्वा खूप लवकर खरं तर हे पाहुणे आलेले आहेत, त्यांचं मनापासून आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। त्यानंतर
उमेश पाटील यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। युवा नेतृत्व उमेश पाटील यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी विलास कदम यांना करतो। उसराई मैदानावर ही स्पर्धा सुरू है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन आ चुके हैं। ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, यहाँ पर कैच होने की संभावना और इसी के साथ ये दूसरा छटका मिला टीम प्राइवी 11 डीजे रुपेश सांगुर्ली को। चव्हाण ग्रामपंचायत सदस्य गुळसुंदे यांचं आपण इथे स्वागत करतोय। मी रुपेश चव्हाण यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। शुभम कदम आयोजक हे त्यांचं स्वागत करतील। त्याचप्रमाणे जितेंद्र पाटील ग्रामपंचायत सदस्य गुळसुंदे यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। राहुल पाटील, अंकित मालुसरे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। आणि ज्यांनी आम्हाला ट्रॉफीज दिलेल्या आहेत, सगळ्या ट्रॉफीज, मोठमोठ्या ट्रॉफीज, ते नरेश मुने यांचं स्वागत अंकित मालुसरे आणि शुभम कदम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी करावं। नरेश मुने यंदाच्या वर्षी भरपूर स्पर्धांमध्ये त्यांनी ट्रॉफीज दिलेल्या आहेत, भरपूर स्पर्धांमध्ये बक्षिसं देत आहेत, भरपूर स्पर्धांमध्ये त्यांनी आपल्या टीम उतरवलेल्या आहेत। त्या नरेश मुनेचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया, मेहमानों का स्वागत होने जा रहा है क्योंकि अतिथि प्रवीण, त्या अगोदर आमचे भास्कर बामा पाटील यांनाही विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। भास्कर पाटील, जितेंद्र पाटील त्यांचं स्वागत करतील। थँक्यू। मिलिंद वाघमारे ने इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, सिंगल बेला हल्के हाथों से फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को ड्राइव किया था और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर प्राइवी 11 डीजे रुपेश सांगुर्ली। वही दूसरी तरफ कनिक्स 11 कासब, जिस कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैनेंट्री पावर प्ले में जो शुरुआत की थी आदित्य गाताड़े ने, वहां पर 13 रन आए। उसके बाद संकेत बावलेकर जिस दूसरे ओवर की इन्होंने शुरुआत की थी। 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है। स्ट्राइकर एंड पर प्रमोद पाटिल है स्ट्राइकर एंड पर। रन संख्या बनती हुई यहां पर 14 रन। बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर कट मारने की दोबारा कोशिश की थी लेकिन कोशिश नाकाम हुई। एक डॉट गेंद के साथ एक अच्छे ओवर की तरफ जा रहे हैं संकेत बावलेकर। 3 गेंदों में महज 1 रन 1 विकेट। आधी ओवर तो उन्होंने अच्छी डाली है। क्या आने वाली 3 गेंदें, आने वाली आधी ओवर को क्या वो अच्छा अंजाम देंगे? तो शेखर पाटिल हमारे बेहतरीन कमेंटेटर, मराठी की मीठी वाणी, उनकी तरफ से सांगुर्ली टीम को शुभकामनाएं आ चुकी है। इस ओवर में सांगुर्ली टीम को शुभकामनाओं की जरूरत थी क्योंकि 4 गेंदों में महज 1 रन और 1 विकेट खोया है उन्होंने। 14 पे अटकी हुई गाड़ी है। 5वीं गेंद इस ओवर की। संकेत बावलेकर द्वारा कवर्स में खेला है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर गेंद हवा में और इसी के साथ एक और झटका मिलता हुआ। अगर कोई होशियार बल्लेबाज होना टीके माड़ी साहब, तो इस ग्राउंड की बाउंड्रीज को देखते हुए ज्यादा छक्के मारने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि बाउंड्रीज को हासिल कर रन बनाने की कोशिश और खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश जारी रखेगा। हा, नक्कीच आउटफील्ड फास्ट आहे। त्या आउटफील्ड फास्टचा चौकारामध्ये जर चौकार मारण्याचा विचार केला तर नक्कीच फायदा होईल। षटकार मारताना थोड्याशा अडचणी आता दिसत आहेत, पण नंतरचं चित्र काय असेल ते आपण नंतरच मला असं वाटतं स्पष्ट होणार आहे। आमचे पाहुणे संतोष मालुसरे, जे अंकित मालुसरे कॉमेंटेटर, त्यांचे वडील आहेत, त्यांचं स्वागत मी शुभम
कदम यांना विनंती करतो की त्यांनी करावं. संतोष मालुसरे यांना विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. अंकित मालुसरे जे गेल्या 3-4 वर्षांमध्ये खूप फॉर्ममध्ये आहेत समालोचन क्षेत्रामध्ये, त्यांचे पिताश्री संतोष मालुसरे यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तो मैच की तरफ हम चलेंगे. लगातार 3 बाउंड्रीज और लगातार 3 सिक्सर्स के लिए प्रावी अविनाश मस्कर इनकी तरफ से 500 का इनाम. राइट आर्म ओवर द विकेट. फिर से एक बार लगी तो छक्के वाली बात हुई, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी. डॉट गेंद की समाप्ति हुई. गोल्डन ओवर की समाप्ति हुई. इस ओवर में आया मैच 1 रन, जिसकी वजह से 7 की औसत से खेल रही है टीम. 14 रन. संगुल्ली टीम अब संकट की गहरी खाई में आ चुकी है. बीच भंवर में इनकी नैया फंस चुकी है, लेकिन इस नैया को निकालने के लिए इन्हें ऐसे मांझे की जरूरत होगी जो आखिरी 2 ओवर में सिर्फ करे तो क्या करे, आक्रमण हो रहा है. खरं तर एक चेसेबल स्कोर उभा करायचा असेल तर आता फटकेबाजी करावी लागणार आहे ती फलंदाजांना. या दरम्यान आमचे पाहुणे रमेश मालुसरे यांचं आगमन व्यासपीठावर होतं आहे. ग्रामपंचायतीचे सदस्य रमेश मालुसरे यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. पहिलीच मॅच, पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण बघितलं फलंदाजी चांगली झाली. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये यू टर्न घेतला डायरेक्ट मॅचनं आणि बॉलिंग चांगली झाली. इसे तो कहते हैं क्रिकेट भाई, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनिश्चितताओं का खेल. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर. अंपायर सुनील दांडेल सर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल जो रुकी हुई गाड़ी थी 14 पे आगे जाती हुई 15 रन. तीसरे ओवर की शुरुआत की थी आतिश कोंडिलकर ने. कनिष्क 11 कासब की तरफ से रनों को रोका है, रनों को जरूर रोका है. राइट आर्म राउंड द विकेट. ये गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज वाघमारे ने इस गेंद को ऐसा ठोका कि गेंद सीधा गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 6 रन. से लगातार 3 सिक्सर के लिए 500 का इनाम. और यह क्लीन बोल्ड देखिए. इनाम इसलिए मैं बोलता नहीं था, कभी कभी क्या होता है इनाम हम लगाते हैं और खिलाड़ी तुरंत वापस पवेलियन आता है. इतना अच्छा सिक्सर लगाया था उन्होंने, और उसके बाद जैसे मैंने इनाम की उद्घोषणा की, क्लीन बोल्ड. या स्वागताचा स्वीकार करावा. शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत. मैच है प्रवीण. निश्चित तौर पर, लेकिन यहाँ पर एक ही टीम खेलती हुई नजर आ रही है. पहले ओवर में हमें नजर आई टीम सांगुली खेलते हुए, 13 रन उनके बल्लेबाजों ने बटोरे, लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे ओवर में एक ही टीम खेलती हुई नजर आ रही है, और वो है कनिष्क 11 कासब. क्योंकि दोनों ही गेंदबाजों ने, चाहे संकेत बावलेकर हो या फिर आतिश कोंडिलकर हो, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की. सटीक लाइन और लेंथ की जो जरूरत थी उस जरूरत को पूरा किया. 1 रन जरूर मिला दाएं हाथ के बल्लेबाज को. और ये रन आउट का विकेट, इसे कहते हैं, ये विकेट नहीं, इट्स अ कंप्लीट सुसाइड. ये हत्या नहीं, आत्महत्या है. ठोक दीजिए. षटकार नाही, 8-10 मारण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये, पण ही बाउंड्री लाईन मला असं वाटतं ऑन साइडला थोडीशी लांब आहे, त्यामुळे खूप जोर त्याला लावावा लागेल. बघूया. देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि बाउंड्री कुछ नहीं होती, मारने वाले में दम होना चाहिए.
तो यकीन मानिए मारने वाले में दम होना चाहिए। छक्का मारने वाले 8 भी मारते हैं, 10 भी मारते हैं, लेकिन फिलहाल टीम का टोटल आ चुका है 22 रन। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। अमर ठोकर, गेंदबाज आतिश कोंडिलकर करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई। इस ओवर की चौथी गेंद जब डाली गई थी डॉट आई। और इस खेल में हमेशा मैं कहता हूं कि डॉट गेंद खेले वो खलनायक और डाले वो नायक। इस वक्त नायक की भूमिका में है आतिश कोंडिलकर। अमर ठोकर इस ओवर की 5वीं गेंद का मुकाबला करेंगे। फुल टॉस थी लेकिन उतना कैरी नहीं कर पाए। शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, बैकअप नहीं है। अगर स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी जिन्होंने से रन दौड़ा था वो अगर चुस्त होते तो ये दूसरा रन जरूर मिलता। तो एक ही रन और इस एक रन से टोटल 23 पे आता हुआ इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे। प्रवीण बक्षीस आलेलं आहे कुणाल टकले यांच्यासाठी। जर लगातार 2 षटकार लगावले तर 1000 रुपयांचं पारितोषिक संकेत टकले यांच्याकडून। निश्चित तौर पर कुणाल के लिए इनाम तो आ चुका है, लेकिन ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना। और इसी के साथ बल्लेबाज कुणाल जत्रा आहे 4 एप्रिलला। तांबाटी आणि बारापाडा या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की टॉस साठी या प्लीज। तांबाटी आणि बारापाडा आपण या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करणार आहोत। तो नए बल्लेबाज अब सूरज भोपी आ चुके हैं। सूरज और अमर को आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में कुछ 10-15 रन बनाने होंगे, क्योंकि 10-15 मैंने इसलिए कहा था, 20-22 की उम्मीद काफी दूर है। जिस अंदाज से ये टीम खेल रही है, जिस अंदाज से आग के शोले उगल रहे हैं गेंदबाज, उसको मद्देनजर रखते हुए ये रन इस ओवर में 15-20 बनाना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। जिस बॉलर से हम उम्मीद करते हैं कि ये 3-4 रन वाला ओवर डालेंगे उसके खिलाफ ही आक्रमण होता है, और जिससे हमें उम्मीद नहीं रहती वो 3-4 विकेट भी निकाल लेता है। नाही याचंच तर नाव क्रिकेट आहे ना। बऱ्या मोठ्या मोठ्या पंडितांनी भाकीतं केली, पण ती सगळी भाकीतं क्रिकेटनं अगदी चुकीची ठरवलेली आहेत। अनिश्चिततेचा खेळ आहे, म्हणून तर ही पॉप्युलॅरिटी क्रिकेटची आहे। ही पॉप्युलॅरिटी वाढत चाललेली आहे, ग्लॅमर वाढत चाललेलं आहे क्रिकेटचं, आणि तेच क्रिकेट या रसायनी ट्रॉफी 2025 मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं। निश्चित तौर पर रसायनी ट्रॉफी 2025 में वही ग्लैमर हमें देखने का मौका मिल रहा है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 24 रन। कुछ लोग माहौल देख के आते हैं, कुछ लोग माहौल बनाते हैं। तो माहौल ग्रुप सांगुरली इनकी तरफ से लगातार 3 सिक्सर अगर ये बल्लेबाज लगाता है सूरज भोपी तो 5000 की इनामी राशि। लोहागर में भाई मार लो हथौड़ा। माहौल ग्रुपचा माहौल बनवण्याचा प्रयत्न आहे, कारण आता संकटात सापडलेली आहे ती सांगुरली। संकट में जरूर है, लेकिन अगर इस तरह ये खेलते रहेंगे, ना गेंद की लाइन में आएंगे, ना गेंद की पिच तक पहुंचेंगे तो शॉट नहीं लगेगा। क्योंकि क्रिकेट में दोस्तों एक दस्तूर है, देखो जानो परखो और बाद में खेलो, तब जाके रन आते हैं, तब जाके स्कोरिंग शॉट आता है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी किनारा, और इसी के साथ जिनके ऊपर 5000 का इनाम था उन्होंने क्या किया, इनिंग की पहली गेंद डॉट खेली, दूसरी गेंद पर अपना विकेट खोया। इसे कहते खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, ठोक दीजिए। तीन गेंदें बची है, टोटल आ चुका है कनिश 11 कासब के खिलाफ प्रावी
डीजे रुपेश 11 सांगुरली की तरफ से 24 टेनिस में चौथे ओवर में अगर आप आ चुके हो और 24 रन उतना बड़ा टोटल नहीं है ये मेरे ख्याल से। आतापर्यंत आपण बघितलं तर गोलंदाजांना साथ देणारी विकेटबाजांच्या ऐवजी गोलंदाजांना सपोर्ट करते ही विकेट आता या पहिल्या मॅच मध्ये तरी तसं चित्र दिसतंय प्रवीण। हाँ निश्चित तौर पर गेंदबाज हावी हो रहे हैं माहौल ग्रुप की तरफ से। इन्हें 5,000 का इनाम है लगातार 3 सिक्सर के लिए, लेकिन उनमें से एक गेंद तो समाप्त हो चुकी है, 2 गेंदें बची है। क्या माहौल ग्रुप 2 गेंदों के ऊपर लगा सकता है? हाँ लगा सकते हैं, लगाया है उन्होंने इस बल्लेबाज योगेश वाजेकर के लिए। 2 लगातार सिक्सर आते हैं तो 5,000 का इनाम है। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर कांटे की टक्कर दूसरे सत्र में हो इस उम्मीद के साथ। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद अक्रॉस द लाइन खेला है, गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा है, खिलाड़ी गेंद के इसी के साथ एक और झटका मिला। विकेट नंबर 8। इनिंग ब्रेक के बीच आपका टॉस किया जाएगा। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। प्रवीण खरं तर कासपकरांनी फिल्डिंग चांगली केली आहे, फक्त पहिल्याच एका चेंडूवर मला असं वाटतं झेल सुटला, त्यानंतर सगळेच्या सगळे झेल कासपच्या या सगळ्या खेळाडूंनी घेतलेले। क्या हुई सांगुरली के बल्लेबाजों द्वारा? उन्होंने जो ग्राउंड है उसका जायजा नहीं लिया। गैप काफी लंबे लंबे गैप है, उनमें अगर गेंदों को धकेल दे तो रन इनके जरूर बनते हैं। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश हर किसी खिलाड़ी ने, मैं हीरो हूं, मैं सिक्सर ही मारूंगा, ये कोशिश करते रहे। वो सिक्सर मारूंगा, हीरो बनूंगा। इस कोशिश में वो कब जीरो बन गए उनको भी पता नहीं चला। परंतु कासपच्या सगळ्या खेळाडूंचं कौतुक करायला पाहिजे, ज्यांनी गोलंदाजी भेदक केली आणि क्षेत्ररक्षण पण चांगलं केलेलं आहे। यानंतरचा होणारा सामना आहे बारापाडा विरुद्ध तांबाटी। या टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे की आपण टॉस साठी या प्लीज। गावदेवी बारापाडा विरुद्ध राजे शिवाजी बॉयज तांबाटी। ठीक है भाई साहब, 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 27 रनों की जरूरत है, लेकिन पहले मैच में हमने देखा गेंदबाजों के लिए मददगार साबित है ये विकेट। सांगुरली के गेंदबाज भी अगर सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, हम कहते हैं ना, आप भी कहते हैं कि टेनिस क्रिकेट में 2 प्रकार की गेंदबाजी होती है, एक विकेट टेकिंग गेंदबाजी और एक रनों को बचाने वाली गेंदबाजी। फिलहाल अगर शुरुआती 2 ओवर में रनों को बचाने वाली, लेकिन तब तक हम सुनेंगे डीजे को। अंकित मालुसरे त्यांचं स्वागत करतील। पहिलाच सामना आहे कासप विरुद्ध सांगुर्ली। पहिल्या मॅच मध्ये तसं बघितलं तर जबरदस्त मजा आलेली आहे आणि शिस्तीचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळतं प्रवीण या टूर्नामेंट मध्ये। रसायनी ट्रॉफी 2025 मध्ये बरोबर एक लाईन मध्ये सगळेजण मैदानात येतात, मैदानातून बाहेर येतात। डिसिप्लिन, जबरदस्त शिस्तबद्ध अशा या सामन्यांचं आयोजन अंकित मालुसरे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी केलेलं आहे आणि चेंडू इथे चॉईस करायचा आहे। कासपच्या बॅट्समनना विनंती आहे आपण चेंडू इथेच चॉईस करा। रसायनी ग्रुप, शुभम कदम, अंकित मालुसरे, राहुल पाटील, विलास कदम, प्रणय भोईर, यश मालकर यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ही स्पर्धा नरेश मुनेंचे मित्र प्रतिकेश पारधी यांना विनंती आहे, प्रतिकेश पारधी, की त्यांनी कृपया स्टेजवर यावं। व्यासपीठावर कुणाल आमले तांबाटीचे यांनाही आम्ही आमंत्रित करतो।
बारापाड्याचे कॅप्टन आलेले आहेत, तांबाटीचे कॅप्टन, दोन्ही कॅप्टन आलेले आहेत. बेस्ट ऑफ लक दोघांना. रमेश मालुसरे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी टॉस बॉक्समध्ये टॉस करण्यासाठी यावं. उदय घरत आणि रमेश मालुसरे, उदय घरत आणि रमेश मालुसरे या दोन पाहुण्यांना विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉस करण्यासाठी यावं. तांबाटी विरुद्ध गावदेवी बारापाडा, एक जबरदस्त मॅच आम्हाला आज बघायला मिळणार आहे. मोठा गट आहे, एक टफ फाईट मॅच, हाय व्होल्टेज मॅच जी आपण म्हणतो ती हाय व्होल्टेज मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. रमेशजी मालुसरे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी टॉस करावा. आदरणीय आमचे उदय घरत साहेब ज्यांनी सामनावीरच्या सगळ्या ट्रॉफीज दिलेल्या आहेत ते आहेत. कोण मागतं टॉस? तांबाटी. हेड मागितलेला आहे आणि हेड आलेला आहे. तांबाटी टॉस जिंकलेला आहे. काय घेणार? थोड्या वेळात सांगतो लगेच. काय यंदाचं वर्ष तुमचं कसं राहिलेलं आहे क्रिकेटसाठी? यंदाचं वर्ष सांगायचं तर पूर्ण फ्लॉपच राहिलेलं आहे. त्यामुळे आता या मॅचमध्ये या टुर्नामेंटला ट्राय करू आम्ही आता. नक्कीच तुमच्यासमोर बारापाड्यासारखा एक मोठा संघ उभा ठाकलेला आहे. काय विशेष प्लॅनिंग असतील? प्लॅनिंग तर केलं आहे, कारण फर्स्ट टाइम खेळतोय, अनुभव नाही, कधी बघितलं नाही, पण ट्राय करू आता त्यांच्यासमोर. नक्कीच तुम्हाला चांगल्या खेळासाठी शुभेच्छा. बारापाडा टीम, टॉस तुमच्या बाजूनं जर लागला असता तर काय घेतलं असतं? क्षेत्ररक्षण घेतलं असतं, टॉस लागला असतं तर. यंदाचं वर्ष कसं राहिलंय? एक ट्रॉफी मारली आम्ही डे मध्ये, आता नाईटला आमची फर्स्टच एंट्री आहे. कोण आहे यंदा फॉर्म मध्ये? कोण आहे तुमचा? आमच्या फॉर्म मध्ये तुषार, विशाल, अनिकेत, रोहन फॉर्मचे फिल्डर आहेत ते आमचे. नक्कीच, आणि ते फॉर्म मध्येच राहावे. तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक. निर्णय थोड्या वेळात येणार आहे, त्या अगोदर जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे. कुणाल आमले, अविनाश आमले सरपंच, त्यांचे चिरंजीव, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. थँक्यू. तो कनिष्ठ 11 अमर मित्र मंडल का सब शुरुआत हो चुकी है उनके इनिंग की. 27 रनों का उद्देश्य है. कंपलसरी चेसिंग है ना? तो 1 रन आ चुका है. अभी भी 23 गेंदें और 26 रनों की जरूरत है. स्ट्राइकर एंड पर आदित्य गाताड़े. स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है पहली गेंद के ऊपर. टीके माई सर हमारे साथ है. स्वागत है आपका टीके माई सर कॉम्बॉक्स में. देखिए मैच रोमांचकारी बन सकता है अगर गेंदबाजों ने मेहनत की तो. गेंदबाजों द्वारा मेहनत होना जरूरी है. अजिंक्य भौड़, एक मराठी की मीठी वाणी. राइट आर्म ओवर द विकेट. गेंद हवा में है, क्या होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट. इससे कहते हैं नहले पे दहला, इससे कहते हैं वार पे पलटवार. 26 बनाए हमने तो क्या हुआ, हम 26 में भी लड़ सकते हैं. ये गेंदबाज ऑलफील्डर ने दिखाया. ठोक दीजिए. गेल्या कारणानं परफेक्ट जे स्ट्रोक म्हणतो आपण ते परफेक्ट स्ट्रोक बसत नाहीत आणि त्यामुळे झेलबाद होतात आणि क्षेत्ररक्षक मात्र कमाल करतात, सुंदर झेल टिपतात. और निश्चित तौर से पहले सत्र में अगर आपने 26 रन बनाए ऑपोजिशंस के खिलाफ तो फील्डिंग और बॉलिंग तो अच्छी होनी जरूरी है. ये लगातार दूसरा मिल सकता है. खराब बैटिंग हो रही है यहाँ पर. कनिष्ठ 11 अमर मित्र मंडल का सबकी 27 रन उन्हें बनाने हैं, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले में जैसे अपोजिशंस ने 13 हासिल किए थे, हम 15 हासिल करेंगे. इस उद्देश्य के साथ खेल रही है टीम. लगातार अपना दूसरा विकेट खो चुकी है.
परिस्थिती बघा तहाची आहे आता. लढाई करून मोठे मोठे स्ट्रोक्स मारून धावा मिळत नाही तर गॅपमध्ये चेंडू ढकलून रन करण्याचा प्रयत्न खरं तर कासपकरांनी करायला पाहिजे होता, परंतु तसं दिसत नाहीये. और इसीलिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गोरिल्ला वॉर के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है 30 देशों में. भारत में तो किया ही जा रहा है, लेकिन भारत से विपरीत 30 देशों में ये रिसर्च हो रहा है कि किस तरह से कम सैनिक होने के बावजूद भी हजारों के ऊपर किस तरह से वो भारी पड़े. ये जो नीति है, अगर आपको लगता है कि हमें 2 कदम पीछे आना चाहिए तो उस वक्त पीछे आना ही चाहिए. नाही, गनिमी कावा वापरायला लागेल या खेळाडूंना, कारण धावा षटकार चौकार नकोय, सिंगल डबल पाहिजे. ते फलंदाजांनी ओळखायला हवंय, परंतु गोलंदाजांनी ओळखलंय. त्या एक एक धावा पण महाग केलेत बघा सांगुर्लीकरांनी. निश्चित तौर पर, लेकिन ये हल्के हाथों से स्टीयर किया शॉर्ट पॉइंट को. जैसे ही गेंद ने चीरा आउटफील्ड काफी तेज गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन. और ये खूबसूरत चौवा लगाया सतीश कोंडिलकर ने, ठोक दीजिए. जरूर कहना चाहूंगा ये मुकाबला होगा रफ एंड टफ. 2 विकेटें जा चुकी है. हा चेंडू अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिलेगा. 19 में 21 का समीकरण था. अब 18 गेंदे 20 की दूरी तय करनी है. इस ओवर में मैनेटरी पावर प्ले के पहले ओवर में रन आए महज 7 धावा आलेल्या आहेत आणि आपण पंचांचा इथे सन्मान करणार आहोत. आणि सांगायला अतिशय आनंद वाटतोय की आपल्या परिसरामध्ये तसे भरपूर आता पंचांचं काम पाहत आहेत. MCA ची परीक्षा ही पास झालेले बरेचसे पंच आहेत आणि त्यामध्ये अजून एक भर पडलेली आहे. अजून एक या पंच क्षेत्रामध्ये पाऊल टाकलेलं आहे ते आमच्या निशांत माळीनं, ज्यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची परीक्षा पास केलेली आहे आणि आता महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनची परीक्षा पास केलेली आहे आणि लेदर आणि टेनिस या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये आता ते पंचांचं काम पाहत आहेत. त्यांचा सन्मान इथे आपण करतोय. मी विनंती करतो अंकित मालुसरे आणि शुभम कदम, राहुल पाटील, विलास कदम, प्रणय भोईर, यश मालकर यांना की त्यांनी निशांत माळी यांचा सन्मान करावा. खरं तर एक तंत्रशुद्ध असा फलंदाज म्हणून प्रसिद्ध आहे निशांत माळी. टेक्निकल फटके आपण यूट्यूबवर गेलात किंवा इंस्टाग्रामवर जर आपण गेलात तर बरेचसे त्याचे कव्हर ड्राईव्ह, हुकचे फटके, पूलचे फटके आपल्याला त्याचे बघायला मिळतात. परंतु आता खेळाबरोबर पंच क्रिटिकल सिच्युएशन आली आहे. आयोजकांकडून मला अशी सूचना आली की 12th मॅन ब्लॅक ट्रॅकमध्ये पाहिजे, एका ड्रेस कोडमध्ये पाहिजे जो टीमचा असेल आणि शूज त्याला कंपल्सरी आहेत. तर इथे आपण बघतोय कासपच्या 12व्या खेळाडूने आक्षेप घेतल्यामुळे सांगुरीच्या 12th मॅनच्या पायामध्ये शूज नाही आहेत. तर आयोजकांनी सांगितलं आहे की सांगुरी संघाला 2 धावांची पेनल्टी. प्युमा कंपनीची स्लीपर घालून आलेले आहेत त्यामुळे. पण ही जी स्लीपर आहे ती कदाचित या 2 धावांमुळे स्लीपर कोच मध्ये जाण्याची वेळ येऊ नये. नाही येणार, कारण धावा तशा टार्गेट छोटस आहे. तो देखिए पेनल्टी की वजह से अब 17 गेंदे 16 रनों की जरूरत. 17 गेंदे 16 रनों की जरूरत. लेफ्ट आर्म ये वाइट बॉल का इशारा और इस 17 में 16 की जो जरूरत थी इस वाइट बॉल के कारण 17 गेंदे अब 15 रनों की जरूरत. एक आसान सा मैच है. चंद्रकांत मोरे साहेबांचं इथं स्वागत होतंय. त्यांना विनंती आहे की स्टेजवर या. गणेश 11 अवर मित्रमंडल कासप के लिए यह आसान सा मैच है. 17 में 15 की जरूरत थी लेकिन डॉट गेंद के कारण अब 16 में 15 की जरूरत है. मैच है. ठीक है भाई साहब, क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है. इस खेल को कब क्या हो जाए पता भी नहीं चलता.
अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अपील हुई लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर सिंगल जरूर मिला है लेग बाय के तौर पर। 15 गेंदे, अब 14 रनों की जरूरत। देखिए ये मैच है, रफ एंड टफ है। यहाँ पर अगर एक आध विकेट मिलता है या 2-3 डॉट गेंदें आती है सांगुर्ली की तरफ से तो मैच एयर टाइट होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये जो डॉट गेंदें हम किस तरह से ना खेले इसके ऊपर ध्यान देना होगा। कनिष्क 11 अमर मित्र मंडल का सबके बल्लेबाजों को गेंद हवा में और ये आसान सा कैच छोड़ा। नाही, खरं तर हा झेल घ्यायला पाहिजे होता, कारण अगदी करीब धावा आणि चेंडूंचं जे अंतर आहे ते फार कमी अंतर आहे. आमचे मित्र माजी उपसरपंच सांगुर्लीचे तानाजी पारधी या मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. या मॅचमध्ये तसं पाहिलं तर गोलंदाजी चांगली झालेली आहे आणि चेंडू गेला तो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. तो मैच की तरफ हम चलेंगे। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना जरूर थी लेकिन नंबर मिले 4 और 4 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 16 रन, 11 की अभी भी दूरी। आ चुके हैं, 9 रन की अभी भी दूरी, 25 का टारगेट है 2 रन की पेनल्टी की वजह से। ठीक है माड़ी सर। नऊ चेंडूमध्ये आता 12 धावांची गरज आहे. 12 चेंडूमध्ये 9, 12 चेंडूमध्ये 9 धावांची गरज आहे. पहिल्याच मॅच मध्ये थोडीशी गडबड. स्वागत त्यानंतर मध्येच निश्चित तौर पर ठीक है माड़ी सर, क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। पहले मैच में मेहमान, उद्घाटन समारोह सब कुछ होता है एक साथ और ऊपर से 2 रन की पेनल्टी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। तो 12 गेंदें और 9 रनों की जरूरत। मैच आसान है बल्लेबाजी करने वाली टीम कनिष्क 11 अमर मित्र मंडल कासब के लिए, लेकिन प्रावी डीजे रुपेश 11 सांगुर्ली के गेंदबाज अगर मेहनत करें, मेहनत, क्योंकि ट्राई अगेन एंड अगेन डोंट यूर सक्सीड। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपका प्रयास आपको जारी रखना जरूरी है। नाही, मेहनत म्हणजे काय तर सिंगल वाचवावे लागतील, अटॅकिंग फिल्डिंग लावावे लागेल, एअर टाईट क्षेत्ररक्षण करावं लागेल. जर तसं केलं, 2-4 चेंडू जर मैदान टाकले, 1-2 विकेट्स घेतल्या तर या मॅच मध्ये पुन्हा सांगुर्ली येऊ शकते. हाँ निश्चित तौर पर 12 गेंदे 9 रन है, 9 रन बहुत होते हैं. हाँ, 6-6 धावा, 5-5 धावा लोकांनी वाचवलेल्या आहेत. या अगोदर आपण इतिहास बघितलेला आहे. टेनिस बॉल में तो मैंने 24 गेंदों में 12 रन बचाते हुए देखा हरिओम पनवेल जैसी टीम को रायगढ़ की सर्वोच्च ट्रॉफी सुप्रीमो में. फिलहाल सिंगल आ चुका है, 12-9 का समीकरण था, अब 11-8 का समीकरण आ चुका है. बल्लेबाजों के लिए आसान है, लेकिन अगर गेंदबाज मेहनत करे तो ये मैच एक तगड़ी फाइट बन सकता है. नाही, फलंदाज पण बघा आता त्यांनी निश्चय घेतलेला आहे की मारायचं नाही, सिंगल इकडे तिकडे टुकू 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 1-2 धावा जमवायच्या, हा मला असं वाटतं मनामध्ये निर्धार केलेला आहे आणि त्या सिंगल डबल मध्येच कन्वर्ट करण्याचा त्यांचा मला असं वाटतं इरादा दिसतोय. आणि हातात हातात अजून एक हादरा कासपला. निश्चित तौर पर नाही, जबरदस्त खिचडी झाली आहे खरंच.
खिचडी आपल्याला या मॅचमध्ये बघायला मिळते. म्हणजे जिंकत आलेला संघ हारण्याच्या दिशेनं चाललेला आहे आणि हारत आलेला संघ जिंकण्याच्या दिशेनं चाललेला आहे. अगदी पहिल्या षटकापासून आपण बघत आलेलो आहे. तर उतार चढाव या मॅचमध्ये आपल्याला भरपूर बघायला मिळालेले आहेत. हा स्ट्रोक चांगला होता, स्ट्रोक वाईट नव्हता, मात्र सरळ होता. तो क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये गेला आणि फलंदाज बाद झालेला आहे. अजूनही जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज आहे. आमचे मयूर पाटील नारपोलीचे स्कोरर, जबरदस्त अशी स्कोरिंग गेली कित्येक महिने त्यांना मी बघतोय. डोळ्यात तेल घालून वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स ते नेहमी आम्हाला सांगत असतात आणि वेगवेगळे जे समीकरणं आहेत, इक्वेशन्स आहेत ते सांगत असतात. सावळ्याचे मनोहर द्वारकानाथ माळी यांचं आगमन झालं. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी स्टेजवर यावं. हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, सिंगल निकालने की कोशिश की है, डायरेक्ट हिट यहाँ पर और अंपायर्स के लिए तिसऱ्या पंचांकडे मागणी. हाँ, तीसरा अंपायर उन्होंने रेफर किया. लेकिन आजकल कई यंगस्टर्स काफी सुर्खियों में है टेनिस क्रिकेट में. जैसे कि उद्घाटन समारोह में हमने देखा कसरखंड के हमारे दोस्त दत्ता गायकर मौजूद थे, लेकिन उनके बेटे ने आजकल तहलका मचाया है बतौर गेंदबाज, साहिल गायकर. उस तरह की अगर गेंदबाजी होती है यहाँ पे, उनकी गेंदबाजी मैंने देखी, कई क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं कई टूर्नामेंट में. वैसी अगर गेंदबाजी होती है, उम्र में 16 साल. हाँ, तीसरे अंपायर ही देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखेगा, ना 12th मैन देखेंगे ना कॉमेंटेटर. दत्ता गायकर म्हणजे क्रिकेटशी निगडीत असलेलं व्यक्तिमत्व आहे. तर निश्चित घोडीलदेव ना, घोडीलदेव कसळखंड या टीमच्या नावानं कसळखंड संघ बऱ्याच मैदानावर खेळत असतो, आपण बघितलेलं आहे. आता सगळ्यांच्या नजरा आहेत या तिसऱ्या पंचांकडे लागलेल्या आहेत. क्या होगा करीबी मामला आहे, पंच पण तपासतायत. निशांत माळी, इनको तीसरी आंख हमारी दिखा रही है समर्थ लाइव. क्या है रोशन, सच्चाई, क्या है सच्चा, क्या है झूठा. लेकिन निशांत माळी ने कहा स्टंप्स पहले गिरे थे इसीलिए बल्लेबाज नॉट आउट. समर्थ लाइव, इसकी भी तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने अंपायर्स को कोऑपरेट किया अपनी क्लॅरिटी के साथ. नाही, समर्थ लाईव्ह पण मला असं वाटतं आता 2-4 वर्षामध्ये पदार्पण केलेलं आहे त्यांनी. रोशन पाटील आणि त्यांचे सर्व सहकारी वेगवेगळ्या टुर्नामेंट्स ते कव्हर करतायत. हा चेंडू उसळी घेतलेला, वाईडचा इशारा पंचांकडून येतोय आणि धावा जशा येतील तसं कासपकरांच्या खेम्यामध्ये टाळ्यांची बरसत होईल. हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि रन चाहिए रन. क्रिकेट में पैसों से अमीरी गरीबी तोली नहीं जाती. जिसका स्कोरबोर्ड अच्छा वो अमीर, जिसका स्कोरबोर्ड के ऊपर रन नहीं वो गरीब. शिमगा आणि दिवाळी. 9 गेंदें 6 रनों की जरूरत. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की, आउट हुआ. इससे कहते कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर. ठोक दीजिए. कनिष्क 11 अमर मित्र मंडल कासब की 4. देखिए अब मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी हो रही है. गेंदबाजों ने अगर थोड़ी सी मेहनत और की, 8 गेंदें 6. सोचिए अगर 12th मैन शूज पहन के आता तो 8-8 का समीकरण रहता. डिसिप्लिन इस टूर्नामेंट में डिसिप्लिन हेच तर अंतर आहे ना स्लीपर आणि शूज मधलं. वही तो मैं कह रहा हूं भाई. क्लिअर झालेलं आहे. स्लीपर पासून आपण सुरुवात केलेली आहे. आता सगळे ग्लॅमर आलंय. शूज आता ब्रँडेड शूज असे नाही तर 5-5, 10-10 हजाराचे शूज आता वापरतात आपली मुलं. 7,500-8,000 हजार का होता है खिलाड़ियों का. गेंद हवा में कैच होने की संभावना. कैच छोड़ा, मिलेंगे 4 रन और ये मुकाबले का यू टर्न वाला चौवा है, क्योंकि 8 में 6 का समीकरण था, अब 7 में 2 का समीकरण आ चुका है इस बाउंड्री के बदौलत.
हाँ खरं तर हा झेल टिपला असताना तर अजून मजा आली असती. झेल टिपला असता तर अजून मॅच टाइट झाली असती. हाँ स्लीपर वाले को ज्यादा टेंशन आता, काश में शूज पहन के आता. लेकिन इस 4 की बदौलत मुकाबला आसान हो चुका है. बैटिंग करने वाली टीम कनिष्क 11 अमर मित्र मंडल कासब के लिए रजनीकांत माड़ी साहब ने जिस टीम को फ्रेंचाइज किया है, लेकिन 7 गेंदे 2 रन. तो मैं रजनीकांत माड़ी साहब को इस मंच पे बुलाना चाहूंगा. ये अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है और 1 रन भी निकाला जा चुका है. 1+1 दोनों ने का इजाफा. 1 ओवर का मार्जिन यहाँ पर जीत में अंतर रहा. 1 ओवर छोड़ के ये मैच जीती है. तकरीबन 7 गेंदे, तो बहुत बड़े मार्जिन से जीती है कनिष्क 11 कासब. लेकिन अगले मैच का टॉस जीता था राजे शिवाजी बॉयज तांबाडी ने फील्डिंग करने का फैसला किया है. दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ब्लैक ट्रैक और आपकी टीम की जो जर्सी है और शूज के तहत आप अपने 12th मैन को भेजें. प्लेयर ऑफ द मैच संकेत बावलेकर.